नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूं कि अगर आपको कोई भी नया काम स्टार्ट करना है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो किस तरीके से करना चाहिए और मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है और मैंने जिन लोगों के साथ काम किया है उन्होंने अपने काम को स्टार्ट करते वक्त क्या क्या चीजें की थी, इस वीडियो में उसके बारे में ही डिस्कस करूंगा। आपको एक आइडिया लग जाएगा और आप कोई भी नया काम, बिजनेस हो, जॉब हो, नौकरी हो या पढ़ाई हो, वो सही तरीके से कर पाएंगे, सही डिसीजन ले पाएंगे, ताकि आपको आगे चल के पछताना ना पड़े या आगे चल के आप अटक ना जाएं। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे हमेशा सबसे पहले। चलिए दोस्तों जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर कोई भी काम स्टार्ट आप कर रहे हैं तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं एक लड़के से बता देता हूं कि कोई भी जो लड़का होता है, अगर वो 12th के बाद बीटेक करना होता है, उसको बीटेक करना है, एमबीबीएस करना है या आगे चल के पोस्ट ग्रेजुएशन में एमबीए करनी है, तो वो 12वीं से पहले से ही सोचता है, यानी वो करने से 1 से 2 साल पहले से ही प्लानिंग करके चल रहा है कम से कम। और लोग काफी और लॉन्ग भी प्लानिंग करते हैं, लेकिन मिनिमम जो प्लानिंग होती है वो 1 साल पहले की हो जानी चाहिए। इंस्टेंट ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं है कि आपने आज सोचा और कल से स्टार्ट कर दिया। ऐसे कामों में काफी ज्यादा फेल होने की संभावना रहती है और आगे जो हर्डल्स आते हैं, जो कठिनाइयां आती हैं, वो हमको पता नहीं रहती पहले से, इसलिए हम लड़खड़ा जाते हैं या हमारे पास फंड कम होता है या टाइम कम होता है, वो हमारा बजट बिगड़ जाता है, यानी बजट बिगड़ जाएगा या हमारे पास टाइम नहीं है तो हम उस काम को छोड़ देंगे। तो कोई भी काम जब स्टार्ट होता है तो आप इस लड़के के उदाहरण से सीखिए कि वो जब काम वो स्टार्ट करने जा रहा है, यानी वो जो बीटेक करने जा रहा है या एमबीए करेगा, तो वो 12वीं से पहले से ही स्टार्टिंग कर रहा है, उसकी पूरी प्लानिंग चल रही है या उसके ही अनुरूप प्लानिंग भी चल रही है, कोशिश भी चल रही है और वो मेहनत भी कर रहा है। तो कम से कम 1 साल का समय होता है। अब आते हैं इंडस्ट्री में, यानी बिजनेस में। मैंने काफी सारे लोगों के साथ काम किया है और ऐसी कंपनियों के साथ काम किया है जिन्होंने लॉन्चिंग से पहले 1-1, 1.5 साल, 2-2 साल इंडिया में रह के रिसर्च किया। उनकी टीम का भी मैं हिस्सा बन चुका हूं और मैं रेगुलर हिस्सा नहीं था उनकी टीम का, मैं करस्पॉन्डेंस हिस्सा था, यानी मुझे कुछ रिसर्च करनी थी। एक पार्ट मेरा भी था कि मुझे इस टॉपिक पे ये रिसर्च करके देनी है। अब दोस्तों मैं बता दूं, मैंने कई सारी ऐसी कंपनियों की भी काम किया है जो कि न्यू लॉन्च कंपनी है और वो लोग क्या सोचते हैं, किस तरीके से करते हैं, अगर आप सुनेंगे तो आपको काफी सारा आइडिया मिल जाएगा। सबसे पहले कोई भी न्यू लॉन्च कंपनी है या रिसर्च कर रहा है अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए किसी भी कंट्री में, चाहे वो इंडिया हो, यहां पर मैं उदाहरण इंडिया का ले रहा हूं। तो दोस्तों अगर आपने देखा है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में आता है नया नया, उसकी टीम बनती है, तो उससे 1 साल पहले से ही उसकी प्लानिंग चलती रहती है। बहुत कम केस में देखा गया है कि 6 महीने पहले की प्लानिंग है और 6 महीने बाद प्रोडक्ट लॉन्च हो गया और मार्केट में उतर गया। 6 महीने कम समय में प्रोडक्ट वो लोग लॉन्च करते हैं जिनका पहले से कोई प्रोडक्ट चल रहा है, या तो उसी इंडस्ट्री में या डिफरेंट इंडस्ट्री में, लेकिन मिनिमम 6 मंथ तो वो लोग रिसर्च करते ही हैं। लेकिन अगर आपका नया काम है तो आप कम से कम 1 साल रिसर्च करिए। रिसर्च करना बहुत जरूरी है, इससे आपका पैसा बचेगा, आपका टाइम बचेगा, आगे आने वाली जो मुसीबतें हैं उनसे आपको पहले ही ज्ञान हो जाएगा, पहले ही पाला पड़ जाएगा। तो जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो कम से कम जब उनके मन में कोई ख्याल आता है या उनका कोई टॉप का एग्जीक्यूटिव उनको बताता है कोई आइडिया, तो उसके बाद से कम 1 से 1.5 साल वो लोग लगाते हैं वो प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, मार्केट में उतरने के लिए। उससे पहले वो क्या करते हैं, आपके मन में आता होगा कि यार 1-1.5 साल क्या करते हैं, इतनी बड़ी कंपनी है या कंपनी नहीं भी है तो इतना बड़ा सेट है, उसके बाद पैसों की क्या कमी है, तुरंत ही टीम हायर करेगा, तुरंत ही प्रोडक्ट बनने को दे देगा, तुरंत ही फैक्ट्री लगा लेगा या थर्ड पार्टी से प्रोडक्ट बनवा लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। किसी के पास कितना भी पैसा हो, कितना भी, ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं है उसके पास खूब पैसा हो, खूब लोन मिल जाएगा, हर चीज हो जाएगी, लेकिन वो कम से कम 1 से 1.5 साल मिनिमम सोचता है, रिसर्च करता है, आइडिया लेता है, बहुत सारे एक्सपीरियंस प्रोफेशनल को उस काम पर लगाता है
या अगर उसके पास इतनी ज्यादा पूंजी नहीं है तो वो खुद से ही ये सारी स्टडी करता है, उसके बाद ही वो कोई प्रोडक्ट फाइनली लॉन्च करता है मार्केट में। तो उससे पहले वो क्या करता है, सबसे पहले तो उसको जो आइडिया आया है वो ये देखता है कि आइडिया जेन्युइन है या नहीं है, यानी इस आइडिया से प्रॉफिट कमाया जा सकता है कि नहीं। क्योंकि एक बिजनेसमैन का यही पर्पस होता है लास्ट में कि पब्लिक की सेवा भी हो जाए, देश की सेवा भी हो जाए और उसके बाद प्रॉफिट भी बने। क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं बनेगा तो वो सैलरी कैसे देगा, या उसकी जो कॉस्ट आ रही है उस प्रोडक्ट को मार्केट में रन करने के लिए उसके पैसे कहां से निकलेंगे। तो सबसे पहले वो इसी चीज पर सबसे ज्यादा रिसर्च करता है, और इंडिया में खास तौर से होता है कि सबसे पहले प्रॉफिट वाले पार्ट पर ही रिसर्च किया जाता है। अगर उस रिसर्च में अगर 80%, 75% रिजल्ट आ गया कि हाँ 75%, 80% संभावना है कि इससे प्रॉफिट जनरेट होगा, उसके बाद वो लोग प्लानिंग करते हैं कि प्रोडक्ट क्या क्या होंगे या सर्विस क्या क्या होगी। कई कंपनियां सर्विस लॉन्च करना चाहती हैं, कई कंपनियां प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि काफी सारे बड़े बड़े मॉल में सैलून देखे होंगे, बाल कटिंग के सैलून होते हैं, उनकी चेन होती है, तो वो सर्विस इंडस्ट्री है, यानी वो कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, वो सर्विस दे रहे हैं, आपको बहुत अच्छी सर्विस देंगे, बहुत अच्छी बाल कटिंग करेंगे, एनवायरमेंट वहां का अच्छा हुआ, तो वो सर्विस इंडस्ट्री है। और प्रोडक्ट इंडस्ट्री है कि उसी सैलून ने कोई प्रोडक्ट हेयर शैम्पू लॉन्च किया, तो प्रोडक्ट बेस होता है। तो दो तरह की होती है, सर्विस दे दो या प्रोडक्ट दे दो। तो प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करने से पहले वो लोग ये आइडिया लगाते हैं कि इस प्रॉपर इंडस्ट्री में कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा जल्दी से प्रॉफिट जनरेट करेगा। क्योंकि एक कंपनी है, अगर उसको 6 प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं तो सबसे टॉप का उसका जो प्रोडक्ट रहेगा, यानी एक प्रोडक्ट पे वो बहुत ज्यादा फोकस करेगा कि ये फेल नहीं होगा, इससे प्रॉफिट अच्छा जनरेट होगा, तो वो उस पर रिसर्च करते हैं और उसमें से एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट की लिस्ट आती है कि ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत कम प्राइस में बन जाएगा और बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेगा और बहुत अच्छा इसकी साइकिल है, मतलब इसकी जो सेल साइकिल है बहुत ज्यादा अच्छी है। तो वो एक दो प्रोडक्ट पे खास फोकस करेगा और बाद में अगर कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करने होंगे तो उस पर भी वो विचार करेगा। अब उसके बाद जब उसके पास एक आइडिया तैयार हो गया, एक मैप तैयार हो गया उस प्रोडक्ट को लेके, उसके बाद वो उस इंडस्ट्री के उस प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट को रिसर्च करता है कि उनका क्या पैटर्न है सेल का, कितना प्रॉफिट है, कितना मार्जिन है, कि इंडिया में कितना वो लोग सेल करते हैं। ये डाटा कुछ इंटरनेट पे मिल जाता है, कुछ गूगल से आप करेंगे तो वहां से मिल जाएगा, कुछ वो लोग जो इंटरव्यू लेते हैं या टॉप प्रोफेशनल से मिलते हैं जिनका इंटरव्यू लेते हैं, उनसे बहुत सारा डेटा और आइडिया मिल जाता है। तो इस तरह से वो अपने कॉम्पिटिटर को देख के आइडिया लगाते हैं कि ये प्रोडक्ट कितने में बनेगा, कितना प्रॉफिट है, और वहां से वो फिर चाहे तो अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी से वो प्रोडक्ट बनवाते हैं। आजकल थर्ड पार्टी से प्रोडक्ट बनवाना काफी ज्यादा आसान हो गया है और मोस्टली कितनी भी अमीर कंपनी हो थर्ड पार्टी पहले प्रीफर करती है किसी भी प्रोडक्ट के। अगर प्रोडक्ट फेल होता है तो उसकी फैक्ट्री का कॉस्ट बच जाएगा, यानी प्रोडक्ट फेल हुआ तो वो बनवाना बंद कर देगा। तो अगर वो उसी चीज के लिए फैक्ट्री लगाता है पहले ही और प्रोडक्ट नहीं चलता है तो उसकी फैक्ट्री, लेबर, उसके पास बहुत ज्यादा बर्डन आ जाएगा। तो अधिकतर चीजें जो प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं वो थर्ड पार्टी से ही बनवाया जाता है। अब उसकी पैकिंग से लेके, उसका डब्बा से लेके, उसके अंदर क्या मटेरियल है, वो सभी थर्ड पार्टी कंपनी अलग अलग होती है, अलग अलग लोग वो लोग हायर करते हैं और वो लोग अलग अलग चीजें बताते हैं। अगर सेल्स का उन्होंने बंदा हायर किया है तो वो ये बताएगा कि ये प्रोडक्ट कैसे बिकेगा, कितना प्रॉफिट है, दूसरे कंपनी की क्या सेल है। अगर वो डिजाइनिंग वाला बंदा हायर करेगा तो वो उसकी पैकेजिंग, उसका बॉक्स कैसा होना चाहिए, उसका डब्बा कैसा होना चाहिए, उसका जो डब्बा प्लास्टिक का हो, क्या डिजाइन है, बहुत सारी कंपनियां होती हैं। तो सभी कामों के लिए अलग अलग प्रोफेशनल वो लोग हायर करते हैं। तो यहां पर ये सारी चीजें होती हैं, बॉटलिंग से लेके सभी डिजाइनिंग, पैकिंग पर बहुत सारा विचार विमर्श चलता है। कंपनी का कलर क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट का कलर क्या होना चाहिए, एक थीम बेस्ड कलर होता है ताकि उस बॉक्स से ही कंपनी की पहचान हो और कंपनी की पहचान से ही उस बॉक्स यानी उस प्रोडक्ट की आइडेंटिटी मिल जाए कलर से ही। तो इस तरह से होता है।
और रेट फाइनल होता है, उसके बाद कंपनी रजिस्टर्ड होती है, और उसके बाद जब थर्ड पार्टी से सारी चीजें डील हो जाती है कि इतने प्रोडक्ट बनने हैं। अगर आप कम प्रोडक्ट बनवाएंगे तो वो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बनवाते हैं तो वो थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। लेकिन सभी कंपनियां स्टार्टिंग में ज्यादा क्वांटिटी में नहीं बनवाती, कम क्वांटिटी में बनवाती हैं, भले वो प्रोडक्ट उनको थोड़ा सा महंगा ही पड़े, क्योंकि पहले तो उसको बेचना है, फिर उसकी मार्केट में रिपीट देखनी है, उसके बाद अगर सेल आएगी तो वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर दे देंगे। तो पहले कम ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जो सेल्स प्रोफेशनल उन्होंने हायर किया है वो टीम बनाने का काम करता है, यानी जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, जिस भी राज्य में उन्हें लॉन्च करना है, जिस भी कंट्री में लॉन्च करना है, वहां की एक टीम बनती जाती है और धीरे धीरे उस टीम से डिस्ट्रीब्यूटर बनाए जाते हैं, धीरे धीरे रिटेलर जोड़े जाते हैं, वो सारी चीजें की जाती हैं और वो नेटवर्क धीरे धीरे तैयार होता है। उसके बाद फाइनली प्रोडक्ट जो थर्ड पार्टी से है कंपनी के गोडाउन में पहुंचता है, जिसको हम डिपो कहते हैं, डिपो में पहुंचता है और डिपो से वो एसएस के पास पहुंचता है। कई बार हम लोग डिपो नहीं बनाते, सीधा सुपर स्टॉकिस्ट के पास माल पहुंचता है। अब यहां पर क्या चीज होती है, सबसे पहले हमें एसएस या डिपो का जगह देखनी होती है। लॉन्चिंग से पहले ये सारी हो जाती है। अगर अपनी प्रॉपर्टी है तो अपनी प्रॉपर्टी में करते हैं, अगर किराए की है तो इंडस्ट्रियल एरिया में कहां पे कम किराए में अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, उसके पीछे बहुत रिसर्च होती है, टाइम इसी में लगता है, इसीलिए 1 से 1.5 साल हो जाता है प्रॉपर्टी पूरी तरह से देख के। उसके बाद वो एसएस के पास जाता है, उसके बाद टीम जो है उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर और टीम मिलकर उसको मार्केट में फैलाती है। यहां पर एक चीज और चलती रहती है, मार्केटिंग, यानी उसका जो मार्केटिंग डैंगलर है, पोस्टर है, या क्या क्या आइटम जो आते हैं, जो काउंटर टॉप लगाते हैं, वो सारी चीजों पर भी साथ साथ काम चलता रहता है। जब सेल्स टीम मार्केट में उतर जाती है तो वो भी कंटिन्यू चलता रहता है। और मार्केट से जितनी भी रिपीट आती है, शिकायतें आती हैं, बॉटल को लेके, पैकेजिंग को लेके, बॉक्स जिस गत्ते में वो जा रहा है उसको लेके कि फट गया, रास्ते में ही कोरियर में ही फट गया था, ये हो गया, तो उन सब पर बारीकी से काम होता रहता है। और बैकग्राउंड में यानी बैक ऑफिस में उन सब पर रिसर्च होता रहता है और जितनी शिकायतें आती हैं उसी हिसाब से बॉक्स को, बॉटल को, पैकिंग को चेंज किया जाता है, थोड़ा थोड़ा चेंज करके उसे और भी स्ट्रांग बनाया जाता है। तो लॉन्चिंग के बाद करीब 1 से 1.5 साल तक उसकी शिकायतें ही आती रहती हैं, मैक्सिमम शिकायतें आती रहती हैं अगर पहले रिसर्च अच्छी नहीं की है तो शिकायतें आती रहती हैं। और फिर थर्ड पार्टी वाले भी जो कमिटमेंट आपसे करते हैं वो भी दिक्कतें करते रहते हैं, कभी बॉटलिंग में, कभी पैकिंग में, कभी बॉक्स में, क्योंकि सब चीजें थर्ड पार्टी आ रही हैं तो उनसे भी डील करनी होती है। तो बहुत ही बिग एक टीम हो जाती है और धीरे धीरे ये सारा काम होता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप जिस भी इंडस्ट्री में हैं तो करीब अगर आपको कुछ भी आगे करना है 1 से 1.5 साल बाद, तो उसकी आप 1 से 1.5 साल पहले से ही नींव रखना स्टार्ट कर दें, उस पर रिसर्च करना स्टार्ट कर दें सारी चीज। अगर आप सेल्स ऑफिसर हैं, यहां पर मैं जॉब का उदाहरण लेता हूं, अगर आप सेल्स ऑफिसर हैं और आगे चल के एएसएम बनना चाहते हैं तो करीब एएसएम जिस दिन बनेंगे, मान लीजिए कि आप 2024 में एएसएम बनना चाहते हैं, तो आप आज से ही एएसएम क्या करता है, उसकी स्टडी क्या होती है, उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या होती है, उसको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है, उसकी कम्युनिकेशन क्या होती है, उसका रिज्यूमे कैसा होता है, सीवी कैसा होता है, ये सारी चीजें। एएसएम की जॉब मिलेगी कैसे, क्या कॉन्टैक्ट बनाए जाएं, कहां कहां सीवी अपलोड किया जाए, कैसे कैसे नेटवर्किंग करनी है ताकि हम उस जॉब के पास तक पहुंच सकें, तो पहले से ही प्लानिंग होती है। ऐसे ही कोई स्टूडेंट रहता है, उसको अगर बीटेक करनी है तो वो 10th क्लास से ही, अगर वैसे तो पीछे से भी सोच सकता है और भी ज्यादा पीछे से, लेकिन 1 से 1.5 साल बाद पहले उसे तैयारी करनी होती है कम से कम, ताकि वो सही कॉलेज में जाए, अच्छे कोर्स में एडमिशन ले, उसे उस कोर्स के बारे में पता रहे, उसकी सैलरी क्या होगी, उसका कंपनियां कौन कौन सी होगी, उसे पता रहेगी इस कोर्स करने के बाद किस किस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या चीज। तो यहां पर यह है, अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, आपका बिजनेस है, तो उसमें भी यही चीज फॉलो होती है सारी चीजों में, जॉब में, नौकरी में, बिजनेस में, एजुकेशन में, सभी चीजें रिसर्च पे बेस्ड है। सबसे पहले आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, फिर आपको देखना पड़ेगा कि आप सस्ते से
सस्ते में अच्छे से अच्छा क्या चीजें कर सकते हैं ताकि आपकी कॉस्ट भी बचे। कॉस्ट भी बचानी है, पानी की तरह पैसा नहीं बहाना है, या आपको बहुत ज्यादा हार्ड मेहनत नहीं करनी है ताकि आप जो करंट जॉब कर रहे हैं उसमें भी कंफ्यूज हो जाएं। और इस तरह से रिसर्च अगर आप 1-1.5 साल की करते हैं तो आप प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं और उसके फेल होने की संभावना बहुत कम रह जाती है, बहुत ज्यादा कम। इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस टॉपिक को फॉलो करिए, चाहे आप जॉब में है, एजुकेशन में है या बिजनेस में है, तो आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। अगर आपके पास टाइम है, आपने कोई इंडस्ट्री लॉन्च कर दी है तो उस पर रिसर्च करिए। रिसर्च जितना करेंगे आपका पैसा उतना बचेगा, आपकी सफलता की गारंटी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली बार एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ।